अतिथि और दूसरे राज्य की प्रजा भी जो अपने राज्य में आ गई है, कहीं सब लोग संतुष्ट तो हैं, कहीं कोई असंतोष तो नहीं है। अगर एक भी प्राणी असंतुष्ट हो तो इसकी सूचना तत्काल आपके पास आनी चाहिए और मुझ तक भी वह सूचना पहुंचे और सब व्यवस्था राज्य की सुदृढ़ हो, सभी सुख शांति से रहे। यह व्यवस्था कैसी चल रही है, यह पूर्व में मैंने आपको बता दिया था, सभी सभासदों को मालूम है। सूचना आई हो तो बताएं। सब लोग प्रसन्न है राजा, कहीं पे कोई बाधा नहीं। बहुत अच्छा, यही गुप्त सूचना है, ऐसा ही होना चाहिए। भाव मन में आया, मेरे कानों के पास हो रहे सफेद केस, श्वेत केस, मानो यह संदेश दे रहे हो कि अरे दशरथ, ये मुझे स्वयं संदेश दे रहे हैं कि हे राजन, हे दशरथ, तुम किस मृग तृष्णा में पड़े हो। मानो मेरे श्वेत केस मुझे यह भी संदेश दे रहे कि दशरथ, अब आता है ग्रीष्म काल, ये सुंदर वसंत ऋतु जाती है, ये तरुणाई पर पड़ गई ओस, अब वृद्धावस्था आती है। काली मतवाली रात गई, आ गया चांद का उजियाला, तकता है राह चंद्रमा को, है ग्रहण शीघ्र पड़ने वाला। अब तक उन्मत्त राज्य में है, कब तक माया का चेहरा है, अरे कब तक निद्रा में सोएगा। हो रहा सवेरा तेरा है, मेरा मेरा करते करते दिन जैसा दिन ढलता है। ये बदली ने रंगत बदली है, सूरज पश्चिम को चलता है। बरसों गर्जा युद्ध स्थल में और बरसों कार में लग रहा, बरसों तक राजकाज देखा, बरसों ये महलों में मत रहा। दशरथ, अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, चल अपनी सस्ती बस्ती को। हे मूर्ख, ब्याज की तृष्णा में खोए देता है हस्ती को। दे रामचंद्र को राजपाट, ये महलों को त्याग, तपस्या कर। अब तक तो विषयानंद रहा, अब ब्रह्म आनंद की चिंता कर। मेरे ये सफेद श्वेत केस मुझे ऐसा संदेश दे रहे, ये मेरे मन में पहले ही क्यों नहीं विचार आया। यह उत्तर विचार इतना विलंब से
रामचंद्र तो सभी प्रकार से योग्य हो गए हैं। उनके जैसा राजा प्रजा को मिले, इससे उत्तम और क्या हो सकता है। तीनों लोकों में, तीनों काल में चक्रवर्ती सम्राट मेरे पूर्वज और मेरे समेत यह अयोध्या के राज्य में मैं ऐसा लीन हुआ, यह मतलब विचार ही नहीं आया। अब चलकर गुरु जी को ही इस शुभ सूचना से अवगत करावे। शुभ विचार जो मन में आया है, इसको गुरु जी के चरणों में निवेदित करते हुए उनकी सहमति लेवे शीघ्र। अब ऐसी ही इच्छा बलवती हो रही है। गुरुदेव के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो राजन, कल्याण हो। हे नाथ, आज एक उत्तम विचार मेरे मन में आया और विचार आते ही मैं प्रफुल्लित हो गया, आनंदित हो गया, हर्षित हो गया और तत्काल तत्क्षण मैं अतिशीघ्र वेग से आपके पास उस विचार को व्यक्त कर आपकी अनुमति लेने आया हूं। नाथ कृपा फल पायो सब एक लाल सा है, सो कहो कर जोरी राम भय सब भांति सुलायक, मित्र अमित्र ही प्रीति न थोरी, नित्य सुनो ये पूर्वासीन के मुख राम ही की यश चारि ओरी, आज सोई अभिलाष आयो, अनुग्रह मोरी। ऋषिवर इस चरण की महा अनुपम ही माया है। इसी रज के सहारे ये सब कुछ मैंने पाया। हे नाथ, दिया सो पा गया स्वामी, कुछ और लेने आया हूं, करो परिपूर्ण अब इच्छा
चरण में सिर झुकाया। हे देव उतरता है सिर से अब प्रेत जवानी का। देखिए सूखता जाता है यह अपना खेत जवानी का। यह वृद्धावस्था रानी है जो बांदी होती जाती है और मेरे सोने ही सोने में सब चांदी होती जाती है। जब ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया तब रहा गृही के संगम में, अब लेकर बाण प्रस्थ शीघ्र पहुंचूं संन्यास आश्रम में। और हे नाथ पिछले पुरखों के समान प्रभु मुझे तपोवन जाने दे। हो गया राजा के योग्य राम, अब उसको राज्य चलाने दे। मोहि अछत यह हो ही उछाहू, लहाही लोग सब लोचन लाहू। प्रभु प्रसाद शिव सब ही निबाही, यह लालसा एक मन माही। हे नाथ मेरे रहते ही यह आनंद उत्सव हो जाए जिससे ये समस्त अयोध्यावासी अपने नेत्रों का लाभ ले सके। हे नाथ आपकी कृपा से शंकर जी ने आशुतोष औढ़रदानी प्रभु ने सब कुछ अच्छा निर्वाह कर दिया। अब हे नाथ पुण्य न सोच ये तन रह कि जाऊ, जेहि न होहि पाछे पछताऊं। हे नाथ यह आनंद उत्सव हो जाए तो फिर मुझे कोई पछतावा नहीं रह जाएगा। यह शरीर रहे अथवा यह शरीर छूट जाए मुझे कोई पछतावा नहीं रहेगा। इसलिए हे स्वामी यही एक इच्छा से इसे आप कृपा करके पूर्ण करें। राजन रावण नाम जस सब अभिमत दातार, अफल अनुगामी महिप मनी मन अभिलाष तुम्हार। हे राजन आपका नाम का यश इतना प्रभावशाली है कि मन चाहे वस्तुओं का आगमन होता है। आपके नाम के प्रभाव से मन चाहे वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। हे राजन जो आप अपने अंतर्मन में सोचते हैं वह जो है पहले ही आपको प्राप्त हो जाता है। तो सब वेद गुरु प्रसन्न जी अजानी, बोले राव रहस्य मृद बानी। नाथ राम कर है जो बराजो। हे नाथ राम जी को युवराज पद
देकर जितना जल्द से जल्द शीघ्र शुभ मुहूर्त निकालकर राम जी का युवराज पद राज तिलक कर दीजिए। सुन मुन दशरथ मजन सुहाए मंगल मोद मूल बन भाए सुन द्रप जासु विमुख बचदाही। राजन, जिनके विमुख होने पर हृदय में पश्चाताप होता है और जासु और जिनका भजन न करने पर हृदय में आनंद नहीं आता। भयो तुम्हार तनय सोय स्वामी। वही साक्षात परम ब्रह्म आपके पुत्र के रूप में आए हुए हैं। तो बेग विलंबन करे साजिए सब समाज। और आपके प्रेम में इतना प्राणित है कि आपके प्रेम से वशीभूत होकर के आपके पीछे पीछे चलते हैं। हे राजन, शुभ कार्य में विलंब अच्छा नहीं है, इसलिए इस कार्य को अतिशीघ्र किया जाए। सबसे पहले सो दिन सुमंगल तब ही जब राम हो युवराज। और सुदिन सुमंगल जो आज्ञा गुरुदेव। मंदिर मेरे मन में पहले क्यों नहीं आया? महाराज की जय हो, जय हो। सुमंत जी, महाराज विशेष समय में जिस प्रकार पूर्व में आकस्मिक सभा बुलाई जाती थी, तत्काल प्रभाव से सभी सभासदों को, राज्य के बड़े बड़े व्यापारियों को, विद्वानों को, ऋषि मनीषियों को और विद्वजन जो प्रतिष्ठित नागरिक हमारे इस अयोध्या में उपलब्ध हों, तत्काल उन्हें सभा में बुलाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें और शीघ्र एक आम सभा जिसमें सभी प्रतिष्ठित लोग रहें, तुरंत बुलाए जाए। जो आदेश राजन। उत्कंठा है कि इतनी आकस्मिक सभा क्यों बुलाई गई? आज यह आकस्मिक सभा बुलाने के पीछे का हेतु मेरे मन में आया हुआ एक पवित्र विचार जो आप सब लोगों के साथ इस सभा में आप सब लोगों का मत जानना आवश्यक है। मेरे मन में एक विचार आया कि 60,000 वर्षों तक मैंने इस आसन से, इस अयोध्या की राजगद्दी से अपने पूर्वजों की धरोहर और इस समृद्धशाली परंपरा का निर्वहन करते हुए
मैंने 60,000 वर्षों तक अपने प्रजा का पुत्रवत पालन किया। अब मेरी इच्छा है कि यह दायित्व पूर्वजों ने जो मुझे विरासत में दिया था, यह बाबू रामचंद्र जी को युवराज पद देकर, राज तिलक कर, अब मैं अपने पूर्वजों की भांति वानप्रस्थ को चलो, ऐसा विचार आया। इसमें आप सबकी सहमति चाहता हूं, आप सबका विचार जानना चाहता हूं, इसीलिए यह आकस्मिक सभा बुलाई गई है। आप सबका विचार, अपना अपना मत प्रकट करें। मंत्री मदद सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिलव पर जन पानी। बिनती सचिव कहि कर जोरी, जियो हे राजन, आपके मन में जो यह उत्तम विचार आया है, इसे शीघ्रात ही शीघ्र कर दीजिए। जग मंगल भवन, जग का कल्याण ही कल्याण, जग मंगल का आपने कार्य को विचार रखा है, इसमें विलंब न करें राजन। महाराज की जय हो। आपके विचार उत्तम है सर। हेलो महाराज, मुझे तो यह कहना है कि राजा का निर्णय, राजा का जो निर्णय होता है वो अंतिम निर्णय होता है, उसमें किसी के विचार की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यह है आपको महानता है, आप कोई इसमें सुबह नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि आप एक जनप्रिय राजा हैं, प्रजाप्रिय राजा हैं। आपने इतना सुंदर सोचा, निर्णय तो आपने लिया, इसलिए हे महाराज इसमें विलंब न किया जाए, और विलंब का कोई कारण भी नहीं दिखता। महाराज की जय। सभासद, विद्वत समाज, राज्य के प्रतिष्ठित व्यापारी और अयोध्या के प्रतिष्ठित नागरिक, सम्मानित सभी लोग एक मत से आज अपना विचार व्यक्त किए, और सबने यह कहा कि शीघ्रात शीघ्र आप इस राज्य का त्याग करें और राम का राज तिलक है। तो बहुत अच्छा मेरा विचार आपने बताया, विद्वत समाज ने बताया, पंडित गणेश दत्त जी ने बताया कि राजा का निर्णय सर्वोपरि। मैं समस्त सभासदों का, संसार के समस्त राजाओं, महाराजाओं
और अयोध्या की प्रजा के प्रति मेरा विश्वास है कि मेरे निर्णय पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा। लेकिन इस सभा मध्य, इस सभा में आप लोगों ने कहा प्रजा पहले से ही चाहती है कि यह शुभ दिन शीघ्रात शीघ्रावा। एक भी ऐसा सभासद, एक भी ऐसा विद्वत समाज का कोई प्राणी यह नहीं कहा कि महाराज आप अभी और राज्य करें। ऐसा विचार जानकर मेरे मन में एक संदेह का अंकुर उठा है कि कहीं हमारे 60,000 वर्षों की तपस्या जो मैंने समस्त प्रजा का पुत्रवत पालन किया, उसमें कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रह गई, जिस कारण एक भी व्यक्ति अपना स्वच्छंद विचार, मैंने निर्णय नहीं लिया था, अपना विचार बताया था। खैर, शीघ्र यह कार्य संपन्न किया जाएगा। आपने जितनी शीघ्रता से सभा बुलाई, अपना प्रस्ताव जनता के बीच में रखा और उतनी ही शीघ्रता से जनता ने राज निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि श्री राम सबको प्रिय है। यहां तक कि श्री राम का कोई बैरी है ही नहीं, क्योंकि अरिहु का अनुभव कीन्ह रामा। श्री राम शत्रु का भी अनुभव नहीं करते हैं। श्री राम से मिलने में किसी भी प्रकार कभी भी जनता को कोई कठिनाई नहीं होती है। तमाम सुरक्षा घेरों के बीच से वो अपनी जनता से निरंतर मिलते रहते हैं। उसमें कहीं मर्यादा का ध्यान नहीं रखते हैं कि हम राजकुमार हैं, हमको सेवक से नहीं मिलना चाहिए। उसको भी उतना ही सम्मान देते हैं जितना अपने माता पिता गुरु को देते हैं। सबके दुख सुख का समान रूप से ध्यान रखते हैं। और आपने एक प्रश्न यह भी रखा अपने आप में ही कि यह विचार मेरे मन में पहले क्यों नहीं आया। तो यह विचार बहुत पहले आता कहां से, जब उत्तराधिकारी नहीं थे। चौथे पद में तो उत्तराधिकारी ही प्राप्त हुए आपको, और 60,000 वर्षों से आप जिस प्रकार से पुत्रवत प्रजा का पालन कर रहे हैं, आज श्री राम की उम्र केवल 27 वर्ष की है। तो इससे पहले ऐसा विचार आता कहां से। रही बात यह कि किसी ने इस प्रस्ताव का विरोध क्यों नहीं किया, तो विरोध करने की आवश्यकता ही नहीं है। ए प्रिय सबही जहां लगे प्राणी, एहि ते कहूं जोर जोग पानी। श्री राम सभी प्राणियों को प्रिय है, यहां तक कि जीव जंतुओं को प्रिय है। मनुष्य की तो बात छोड़ दीजिए, अपने प्रजाजन की तो बात छोड़ दीजिए। इसलिए राम को
राजा के रूप में पाने की लालसा में जो व्यक्ति देरी करेगा, विचार से भी देरी करेगा, मैं समझता हूं उससे अभागा प्राणी तो कोई होगा। और महाराज राम को राजा के रूप में प्राप्त करने की सूचना पाकर लोग इतना आह्लादित हो गए कि यह विचार रहा ही नहीं कि सब लोग शीघ्रता से अनुमोदन करेंगे तो कहीं राजा शंका कर जाए। राम कल राजा होंगे, ऐसा विचार सुन के ही इतनी प्रसन्नता सबके मन में हो गई। जैसा कि हमारे बड़े भाई ने अभी बताया ही कि राज निर्णय तो अंतिम निर्णय है, उसमें जनता को अनुमोदन ही करना है। और श्री राम इसलिए भी सब प्रकार से राजा के योग्य है, इसलिए जनता ने अनुमोदन किया है। क्योंकि आज संपूर्ण सृष्टि में राम की कोई तुलना नहीं है, राम के समान केवल राम है, अन्य दूसरा कोई उदाहरण नहीं। राम पौरुष में इंद्र से भी अधिक बलशाली है, तो क्षमा में पृथ्वी से भी अधिक क्षमाशील है। श्री राम सूर्य से अधिक तेजस्वी है, तो चंद्रमा से भी अधिक शीतलता प्रदान करने वाले हैं। और ऐसे विरोधाभास के गुण किसी भी प्राणी में, किसी में नहीं प्राप्त हो सकता है। इसलिए राम की कोई तुलना नहीं है, राम के समान केवल राम है। और राम जिसको प्रिय नहीं है, मैंने पहले ही कहा, पुनः दोहराता हूं कि उससे अभागा कोई नहीं है महाराज। इसलिए आप अपने मन से इस शंका को निकाल दें और यथा व्यवहार गुरु जी से आदेश, मुहूर्त का देखना और सारी व्यवस्था करना, ये सब महाराज ये आदेश आपके अधीन है। जैसा आपको उचित लगे, अगर हमने कुछ अधिक बोल दिया हो तो हम क्षमा चाहते हैं। गुरु जी से मिलकर हमारी वार्ता हो गई है। आप जो भी राज तिलक के लिए सामग्रियां गुरु जी निर्देशित करें, उन्हें शीघ्रगामी दूतों द्वारा जल्द से जल्द व्यवस्था करें।